पेशावर की टिश्यू पेपर फैक्ट्री में खौफनाक आतिशबाजी, 20 घंटे गुजर गए, आग बुझाई न जा सकी। तर्जुमान रेस्क्यू 1122 के मुताबिक आग पर 70% तक काबू पा लिया गया। रेस्क्यू 1122 की 25 से ज्यादा ऑपरेशनल गाड़ियां और 100 से ज्यादा एहलकार आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग पर काबू पाने के लिए 4 सद्दाम, मर्दान, स्वाबी, नौशहरा और जिला खैबर की टीमें हिस्सा ले रही हैं। आग को एक ही जगह तक महदूद रखा गया है। फैक्ट्री की छत का कुछ हिस्सा गिर गया। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी। करोड़ों रुपए मालियत का सामान जल गया। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 में एलपीजी की दुकान में सिलेंडर फटने से आग लग गई। दुकान में मौजूद 2 अफराद झुलसकर जाम बहक। एलपीजी की दुकान रिहायशी इमारत में कायम थी। दोनों अफराद की लाशें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का गैस सिलेंडर फटने पर इजहार तशवीश, कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर दी। लाहौर फिजाई आलूदगी में फिर दुनिया भर में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। शहरी नज़ला, जुकाम, खांसी जैसी बीमारियों का शिकार होने लगे। कराची बदस्तूर शदीद गर्मी की लपेट में। शहर में समंदरी हवाएं मुअत्तल होने के बायस हब्स की कैफियत बरकरार। आज दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री रहने का इम्कान। इसराइल की शिमाली गजा में बमबारी, 24 घंटे में 45 अफराद शहीद। बैतुल्लाहिया में बमबारी में मुतादिद इमारतें तबाह हो गईं। 10 फलस्तीनी शहीद हुए। जबालिया में भी हमले। गजा के वसी इलाके में स्कूल पर बमबारी में मुतादिद फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फोर्सेस कमाल अदवान अस्पताल में घुस गई। अस्पताल अमला और डॉक्टर्स को हिरासत में ले लिया। जंग बंदी के लिए दोहा में मुज़ाकरात एक बार फिर शुरू होने का इम्कान। आज इसराइल का वफ्द दोहा जाएगा। इसराइल के ईरान पर हमले में शहीद फौजियों की तादाद 4 हो गई। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मसूवी का कहना है, इसराइली लड़ाका तैयारों ने इराक की फ़िज़ाई हदूद का इस्तेमाल करते हुए हमला किया। ईरानी सदर ने कहा, इसराइल की जारहियत का जवाब दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने एंटोनियो गुतेरेस के नाम खत में लिखा, इसराइल के मुजरिमाना इक़दाम का जवाब ईरान का कानूनी हक है। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने तेहरान को खबरदार किया कि वो इसराइल के ईरान में फौजी तंसीबात पर हमलों का जवाब न दे। सदर नून लीग नवाज शरीफ एवन फील्ड अपार्टमेंट पहुंच गए। नून लीग के कारकुनान ने इस्तकबाल किया, फूल निशावर किए। पीटीआई के कारकुनान ने मुखालिफाना नारे लगाए। किसी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अफसरान और एहलकार भी एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर मौजूद थे। मकबूजा कश्मीर में भारत के कब्जे को 77 बरस मुकम्मल। हुकूमत पाकिस्तान का कश्मीरियों से इजहार यकजहती यौम सियाह आज मनाया जा रहा है। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर पर कब्जा किया था। 77 साल कबल आज के दिन भारत ने श्रीनगर पर कब्जा किया। भारत जान ले कि वो अपने जाबराना हथकंडों से कश्मीरी अवाम की हकीकी उमंगों को दबा नहीं सकता। यौम सियाह पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का पैगाम, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के तनाज़े के हल तक उनकी मुकम्मल अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, भारतीय जाबिराना हथकंडों के बावजूद कश्मीरी अवाम अपनी जद्दोजहद आज़ादी में साबित कदम रहे। आलमी बरादरी भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोके। आज ब्रसल्स में कश्मीर काउंसिल ईयू के ज़ेर एहतमाम इंडियन एम्बेसी के सामने एक एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। कश्मीरियों का साथ देते हुए वहाँ पे ज़रूर तशरीफ़ लाए। 2 बजे इंडियन एम्बेसी के सामने कश्मीरी मुजाहरा करने जा रहे हैं। चेयरमैन कश्मीर कौंसिल यूरोप अली रजा सैयद ने यूरोपीय दारुल हुकूमत ब्रसल्स में एहतजाज की कॉल दे दी। अपने वीडियो पैगाम में कहा कि आज ब्रसल्स में भारतीय सफारत खाने के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा।
कश्मीर में भारतीय कब्जे के 77 बरस मुकम्मल होने पर दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम स्याम मना रहे हैं। सदर आज़ाद कश्मीर के मुशीर सरदार ज़रीफ खान कहते हैं कश्मीर की आज़ादी तक तहरीक जारी रहेगी। चेयरपर्सन फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर गजाला हबीब कहती हैं आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद करवाए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का मनसब संभालते ही बड़ा इकदाम, जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा जजेस कमेटी में शामिल कर लिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर को हटाकर जस्टिस अमीनुद्दीन को कमेटी में शामिल किया था। नए चीफ जस्टिस की तकर्री से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी तश्कील नौ। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी चेयरमैन, 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब काउंसिल के रुकन होंगे। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस में से 2 सीनियर तरीन भी काउंसिल का हिस्सा होंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने 8 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग फराहम करने का फैसला। तमाम कोर्ट रूम्स में लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम की जाएगी। सर्विस साइलिन की रजामंदी से मशरूत होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी साइलिन भी अपने मुकदमात की समाअत बराह रास्त देख सकेंगे। असम्बली जायज़ नहीं है, इसका दोबारा इंतखाब होना चाहिए, जायज़ इंतखाब होना चाहिए ताकि आवाम की हकीकी राय सामने आ सके। मौलाना फजलुर रहमान ने मौजूदा असम्बली को फिर नाजायज करार दे दिया। दोबारा इलेक्शन का मुतालबा। खुशाब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा 26वीं तरमीम के बाद भी वो हुकूमत का नहीं अपोजिशन का हिस्सा है। सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहा कि उन्हें अपने मुस्तकबिल का नहीं पता, PTI का क्या बताएं, एक जाता है दूसरा आता है, ये मामूल की बात है। समझ में नहीं आता हमारे यहाँ मामूल की तब्दीली को गैर मामूली क्यों समझा जाता है। PTI रहनुमा जैन कुरैशी डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से मुस्ताफी। जैन कुरैशी ने पार्टी की जानिब से शोकॉज नोटिस मिलने के बाद ओहदे से इस्तीफा दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा पार्टी क़यादत की जानिब से दिए गए शोकॉज नोटिस का बाज़ाब्ता तौर पर जवाब दे दिया। आज़ाद और शफाफ इंक्वायरी के लिए अपने ओहदे से इस्तीफा दिया। बानी PTI अपने वालिद और पार्टी का वफादार था, हूँ और रहूँगा। कराची से लाहौर जाने वाली कराक्रम एक्सप्रेस 8 घंटे ताखीर से रवाना। रेलवे अमले की लापरवाही के बायस मुसाफिर गर्मी में स्टेशन पर रुल गए। कहते हैं रेलवे अमले ने 6 घंटे 3 बोगियां तब्दील करने में ज़ाया कर दिए। पाक बिजनेस, कराची एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस भी ताखीर से रवाना हुई। पाकिस्तान की शानदार फतह पर कप्तान भी खुश। कहा इंग्लैंड के खिलाफ जीत हमारे लिए बहुत खास है। जीत की खुशी लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों के सवाल पर बोले कामयाबी पर भी मनफी बातें कर रहे हैं। इंग्लैंड को आसान हरीफ कहने पर भी नाराजगी का इजहार किया। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक पर तनकीद के जवाब में कहा वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स बोले मैच और सीरीज हारने पर मायूस हूँ। पाकिस्तान ने आखिरी 2 टेस्ट में बेहतरीन खेला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंग्लैंड के खिलाफ फतह पर कौम को मुबारकबाद। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों से मिलकर सीरीज जीतने पर मुबारकबाद दी। बरतानवी हाई कमिश्नर की भी कौमी टीम को मुबारकबाद। जेन मेरिट ने कहा पाकिस्तानी टीम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। हंसता भी हूं तो लोग समझते हैं गुस्सा कर रहा हूं। कौमी ऑफ स्पिनर साजिद खान का कहना है किसी को आंखें नहीं दिखाता, मेरी शख्सियत ही ऐसी। दिलचस्प जवाब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे लग गए। बोले शानी भाई ने कहा था टॉस हारकर मैच जीतने का मजा ही अलग होता है। नुमान अली ने कहा शुक्र है मौका मिला और टीम की कामयाबी में हिस्सा डाला। कोई साजिद को गब्बर कहता है तो कोई कटप्पा। साजिद खान के भाई अमजद खान का कहना है भाई का स्टाइल सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो गया। उन्होंने फोन पर कहा था मुल्क के लिए जान भी देना पड़ी तो हाजिर हूँ। नुमान अली की बेटी की वालिद और साजिद चाचू को जीत की मुबारकबाद। वालिद बोले बच्चों के लिए दुआएं करते हैं जो कबूल होती हैं।